जय श्रीमनारायण। राधे राधे। भगवान भोलेनाथ जी को शहद से अभिषेक करने मात्र से धन धान वैभव सुख शांति की प्राप्ति होता है। धन की कमी हो तो बृहद रूप में शहद से भोलेनाथ जी का अभिषेक किया जाए। भोलेनाथ बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं और ऐसे तो भोलेनाथ जी को एक लोटा जल चढ़ा दे, बम बम बोल दे, भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरे भोले बाबा बड़े दयालु भी हैं और आशुतोष भी हैं। तो जीवन में जब कभी कष्ट आने लगे, धन की कमी होने लगे, मान मर्यादा में कमी आने लगे, तो ध्यान देना, ब्राह्मणों को बुला करके, ब्राह्मणों के मुख से, ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान करा करके 5 दिवसीय, 7 दिवसीय, 11 दिवसीय, जैसी सामर्थ्य हो आप जो है ब्राह्मणों के पास जाए, नम्र निवेदन करें, प्रार्थना करें कि मुझे भोलेनाथ जी की अभिषेक करनी है। आप सुंदर सा दिन, सुंदर नक्षत्र, सुंदर तिथि को बताएं, सारी व्यवस्था को मजबूत करके, सारी व्यवस्था को सही करके पर्याप्त मात्रा में आप शहद की व्यवस्था बनाएं और ब्राह्मणों के द्वारा पूरे परिवार बैठ कर के शहद से अभिषेक किया जाए। अभिषेक करने मात्र से भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर मंदिर की व्यवस्था है तो अति उत्तम है, कहीं ज्योतिर्लिंग के सानिध्य मिल जाए तो और उत्तम है। अगर ज्योतिर्लिंग का सानिध्य नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, किसी भी मंदिर में जा कर के रुद्राभिषेक करावे। अगर मान लो मंदिर भी नहीं मिल रहा है तो कहते हैं घर में ही पार्थिव शिवलिंग बना करके आप अभिषेक करें, क्योंकि अभिषेक की बड़ी विशेष महिमा है। अभिषेक करने मात्र से भोलेनाथ बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं और हर की कामना को पूर्ति करते हैं। इसलिए हर चीज़ की अलग अलग व्यवस्था है। दूध से, दही से, घी से, गन्ने के रस से, शहद से, गंगा जल से इत्यादि अनेकों प्रकार से भोलेनाथ जी की हम अभिषेक करते हैं। तो जिसको जिस कामना की पूर्ति के लिए करना हो तो वो वस्तु की व्यवस्था बनाए। तो धन के लेकर के सभी लोग दुखी हैं, धन की कमी के कारण कोई काम संपन्न नहीं हो पाता है, तो प्रचुर मात्रा में धन चाहिए तो शहद से अभिषेक करने का नियम है, विधि है। आप 5 ब्राह्मणों को बुला करके, 7 ब्राह्मणों को बुला करके बड़े प्रेम के साथ अभिषेक करें और अभिषेक करके भगवान से प्रार्थना करें, निवेदन करें। और अभिषेक के बाद ये भी ध्यान रखना है, ब्राह्मण लोग को प्रसन्न होना चाहिए। और ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ दे देते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए उनको भी खुश करें और सभी लोग मिलजुल करके खूब भगवान का भजन कीर्तन करें, क्योंकि भजन के प्रभाव से भी भोलेनाथ बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए खूब आनंद के साथ भगवान का भजन भी करना है, ताकि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए और सबका कल्याण, सबका विकास करने की कामना लेकर के हमें भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो भगवान से यही प्रार्थना हम लोग को करना चाहिए कि मेरे साथ साथ सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, सब लोग जो है धन धान से भरे पड़े, कोई दुखी न रहे, सारा संसार सुख ही सुख की अनुभूति प्राप्त करे। यही भोलेनाथ जी से प्रार्थना करनी चाहिए। और भोले बाबा बड़े जल्दी प्रसन्न जब हो जाते हैं तो फिर क्या कहना, धन धान वैभव सुख शांति की कोई कमी नहीं हो सकता है। धन की कमी जब हो तो भोलेनाथ जी की और माता पार्वती जी की विशेष पूजन अर्चन करें तो आपकी कामना जो है अवश्य पूर्ति हो जाएगी। तो हम सभी मिल कर के भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक का अभी ब्राह्मणों के द्वारा आप सभी आनंद ले रहे हैं। ये ब्राह्मण लोग पार्थिव शिवलिंग बना करके यजमान सहित आज सहज से अभिषेक करते हुए आप देख रहे हैं। तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। तो आप भी जो है प्रभु की विशेष कृपा चाहिए तो सहज से अभिषेक अवश्य करें और सबको करने का आदेश दिया और सभी लोग करें। आपकी हर संकट को दूर करेंगे भोले बाबा।